नमस्कार दोस्तों। आज प्रतिशतता परसेंटेज का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और इसमें बड़े बड़े लेंदी प्रश्न लेके आया हूँ जिनको शॉर्ट के अंदर की मात्र 5 सेकंड के अंदर या 7 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि प्याज के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहली बात तो आप ये सोचो, समझ लेना कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको कैसे हल करते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। तो देखो, इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्याज के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ये देखना है। देखो, यहाँ पर लैंग्वेज को समझना, इस लैंग्वेज को आपको माइंड में याद रखना है कि 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तब इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, जब है ना वृद्धि हो जाएगी ना, तब खपत में क्या पूछेगा, वो कमी पूछेगा। और अगर कमी हो जाएगी तब खपत में वृद्धि पूछेगा। मतलब अगर किसी चीज़ का भाव बढ़ जाएगा तो उसकी खाने की जो है आदमी उसको कम कर देंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत आती है हमेशा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि खपत में क्या पूछ रहा है, ये कमी, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको इधर क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, खपत में कमी। तो खपत में कमी कितनी होगी, देखो जितना दे रखा आपको 10% की वृद्धि, तो जो दे रखा उसको आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। जो भी दर दे रखा 10% 20% उसको ऊपर लिख दो। और नीचे क्या लिखो आप कि जैसे 10% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो नीचे क्या कर दो आप, 100 के अंदर 10 जोड़ के लिख दो कि 100 + 10, और फिर उसको गुणा कर दो आपको 100 से। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट खपत में प्रतिशत कमी आ जाएगी। खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो कि 100 10 की जगह तो रहेगा आपका 10, और 100 और 10 कितना हो गया आपका 110 गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 100 में आप 11 का भाग लगाओगे तो 11 नाम 99, फिर बचेगा आपका 1/11। तो खपत में कितनी कमी होगी, 9 से 1/11% की क्या होगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी उसको। तब क्या है, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह शॉर्ट ट्रिक है। मैं अभी आपको एक बेसिक भी बताऊंगा कि बेसिक कैसे करते हैं, लेकिन बेसिक में क्या समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से बेसिक चीज़ें थोड़ी सी कम बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो कि प्याज के मूल्य में, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो ट्रिक से बताऊंगा जो भी अपने क्या, और एक इसको बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ताकि ट्रिक अगर भूल भी जाओ तो बेसिक तरीके से कैसे हल करते हैं। गणित को समझना भी अपने को। देखो, डायरेक्ट तो कैसे करोगे, आपकी खपत में क्या करनी है, उसको कमी, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो डायरेक्ट निकालो, देखो 100% की क्या हो गई, वृद्धि। तो ऊपर तो लिखना आपको 100, और नीचे देखो 100 के अंदर जोड़ के लिखना 100 को। तो 100 और 100 कितना हो गया, अभी ऊपर मैंने बताया था, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका 200, और गुणा क्या आएगा 100। अब देखो 2 0 से क्या हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 50%। तो कितनी कमी करेगा वो, खपत के अंदर 50% की कमी करेगा। प्याज के मूल्य में अगर 100% की वृद्धि हो गई, तो 100% की वृद्धि का मतलब, जैसे कि पहले मान लो कोई भी वस्तु वो 40 रुपये किलो आ रही है, तो 100% वृद्धि का मतलब वो 80 रुपये की आने लगी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक उत्तर तो आ गया आपका डायरेक्ट 50% की खपत में 50% की उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, कि 50% कम खाना पड़ेगा उसको। अब देखो समझ लो आप तरीका, ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब कई सारे बोलते मुझे कि सर तरीका भी बताया करो, तो तरीका देखो कि तरीके से कैसे हल करोगे आप इसको। कि मान लो आप कि कोई भी, जैसे ये प्याज है, ये प्याज मान लो कि 40 रुपये प्रति किलो के भाव से रेट है, ठीक है। अब 40 रुपये प्रति किलो के भाव से अगर प्याज की रेट है, अब मान लो ये पहले का भाव है कि पहले 40 रुपये प्रति किलो में एक, मतलब 1 किलो के 40 रुपये क्या लग रहा है, आपका रेट लग रही। अब देखो कि ये बोल रहा है कि 100% की वृद्धि हो गई, तो 100% की वृद्धि होने का मतलब 40 का दुगुना हो गया, मतलब कि जितना रुपये था उतना ही वापस बढ़ गया। तो 40 और 40 कितने हो गए, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब जो है भाव वो कितना हो गया आपका, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या रहा है कि अपने को तो क्या करना कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगा कि खर्च पर प्रभाव नहीं पड़े। खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब है कि जैसे कि 40 रुपये का 1 किलो आ रहा था, तो अब वो खर्च उतना ही करना चाह रहा है कि 40 रुपये है ना, इस 40 रुपये खर्च करेगा, कि चाहे आधा किलो है चाहे 2 किलो है, मतलब खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
तो खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब, अब भाव अगर आपका 80 रुपये किलो हो गए तो आप अब कितना, आधा किलो तो खरीद पाओगे 40 रुपये में। तो देखो पहले 1 किलो आप खा रहे थे और अब क्या खा रहे हो, आप आधा किलो खा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ से 1 किलो से आधा किलो का मतलब कितना हो गया है कि 50% की यहाँ से भी कमी हो गई या नहीं हो गई, मतलब आधा हो गया आपका। 1 किलो खा रहे थे अब आप आधा किलो खाओगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% की कमी हो गई। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि रसगुल्ले के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, सेम वही तरीका मैंने जो बताया पहले आपको कि क्या करनी है यहाँ पे खपत में। देखो 50% की क्या है, कमी कर दी जाए, तो 50% की कमी कर दी जाए तो उसके व्यक्ति की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। देखो विपरीत आ रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या हल करोगे, इसमें डायरेक्ट कि खपत में प्रतिशत क्या निकालनी है आपको, वृद्धि। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर देखो 50% की क्या कर रहा है यहाँ पर, कमी कर रहा है। तो जितनी कमी कर रहा है उसको कहाँ पे लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे यहाँ पे, और नीचे क्या लिखना, जितने प्रतिशत की कमी है वो तो आएगा आपका ऊपर, और नीचे क्या आएगा कि जैसे 50% की कमी कर दी तो 50% की कमी का मतलब है 100 - 50, तो 100 - 50 कितना आएगा यहाँ पर आपका 50, और गुणा क्या लिखना आपको 100। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। देखो 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 100%। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपकी 100% की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी उसको। तब क्या होगा, खपत के अंदर 100% की अगर वृद्धि करेगा तो 50% की कमी अगर कर भी देगा रसगुल्ले में तो भी क्या होगा, उसके खर्च के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को आप समझो, ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब समझ के कैसे हल करना आपको क्वेश्चन को, इसके लिए देखो कि तरीका ये आपका, जैसे मान लो तरीका आपका ये रहेगा, जैसे सपोज मान लो कि आपने 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या किया, 1 किलो जैसे रसगुल्ले आते हैं, या मान लो कि 1 किलो रसगुल्ले के कितने रुपए लगते हैं आपके 200 रुपये। अब देखो कि 50% की कमी कर दें तो 50% की कमी करने का मतलब अब वो क्या है, 100 रुपये किलो के हिसाब से क्या आने लग गए रसगुल्ले। अब देखो कि 100 रुपये किलो के हिसाब से आने लगे, पहले 200 रुपये के 1 किलो के रसगुल्ले आ रहे थे, अब क्या आ रहे हैं आपके 100 रुपये के अंदर ही 1 किलो आ रहा है। इसका मतलब है कि 100 रुपये में 100 रुपये किलो के हिसाब से अब जो रसगुल्ले हैं वो कितने आएंगे आपके, 2 किलो लेके खा सकते हो आप, क्योंकि 50% की कमी कर दें। तो 50% की कमी करने का मतलब है कि 100 पे 50 का मतलब कितना हो गया, 100 रुपये हो गए, 250 क्या आधा कर दो। अब देखो पहले 1 किलो खा रहा था अब 2 किलो खा रहा है, इसका मतलब क्या है, दुगुना हो गया या नहीं हो गया, अब 2 गुना हो गया। 2 गुने का मतलब क्या हो गया, पहले 50% की कमी कर रहा है तो 2 गुना हो गया। इसका मतलब क्या, 2 गुने का मतलब कितना परसेंट की वृद्धि होती है, 100% की वृद्धि होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 100% की वृद्धि का मतलब वो कोई भी वस्तु दुगुनी हो जाती है। जैसे 40 रुपये किलो, तो 40 में 100% की वृद्धि का मतलब 80 रुपये किलो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 100। और अगर ये आपको बेसिक तरीका समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से याद रखोगे, जो मैंने ट्रिक बताई आपको, सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। अब आता जैसे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 4 कि रसगुल्ले के मूल्य में 100% की कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो क्वेश्चन ने दिखा होगा कि रसगुल्ले के मूल्य में 100% की कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए भी सेम वही करोगे आप। देखो ऊपर तो क्या लिखना आपको, खपत के अंदर प्रतिशत वृद्धि कि खपत में प्रतिशत वृद्धि। अब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, देखो ऊपर तो लिखना आपको 100 और नीचे क्या लिखना कि 100% की कमी कर दें। तो 100% की कमी का मतलब 100 माइनस क्या, 100 में से 100 को घटाना है और गुना क्या लिखना आपको 100। तो देखो ऊपर तो आएगा आपका जैसे 100 और नीचे क्या आएगा 100 माइनस 100 0। अब ऊपर कितना हो गया 100 गुणा 100। अब देखो 0 का अगर किसी भी संख्या में भाग लगाते हो तब क्या आता है, इन्फिनिटिव तक आता है। इन्फिनिटिव का मतलब कितना भी खाओ। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रसगुल्ले के मूल्य में 100% की कमी कर दे, तो 100% की वृद्धि का मतलब कोई भी वस्तु जैसे 40 रुपये की तो दुगनी हो गई 80 रुपये की, और 100% की कमी का मतलब 40 रुपये की वस्तु वो फ्री में हो गई। अब सपोज मान लो आप कहीं भी अगर शादी ब्याह के अंदर जाते हो, 100% की कमी का मतलब है कि फ्री में मिल रहा है आपको,
और जब फ्री में मिलेगा तब आप रसगुल्ले को कैसे खाओगे? आप सब जानते हो, रस नीचो नीचो के खाओगे आप आराम से मज़े से। पैसे तो लग नहीं रहे, जब पैसे लगते तो घर पे अपन कितने मुश्किल से 4 खाते हैं भाई, 2 दे दे, 1 के 10 रुपये लग रहे हैं, है ना। तो 100% की कमी हो गई। 100% की कमी होने का मतलब फ्री में मिल रहा है, मतलब तो आप क्या खाओगे? अनंत खाओगे, जितना पेट भरे उतना खा सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि यहाँ पर खपत के अंदर है प्रतिशत कितनी, अनंत होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा खपत के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के ऊपर आधारित है कि परवल पिछले महीने 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था, परंतु अब 25 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना प्रतिशत घटाए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करोगे कि परवल पिछले महीने 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था, थोड़ा सा समझ के ऊपर आधारित है, क्वेश्चन को समझना आराम से कि पिछले महीने 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था। तो पिछले महीने 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था, मैंने आपको जब पहला वीडियो था उसमें अपन निकाला था प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत क्या निकालना आपको? मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, इसके लिए आप क्या करो, बराबर देखो पिछली बार मैंने बताया था कि देखो अब ये जो है मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम पहले, और अब है आपका जैसे 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 20 से कितना हो गया? 25। 20 से कितना हो गया? 25। तो कितना बढ़ कितना गया? 5 बढ़ गया। बढ़ा किस पे? 20 के ऊपर, और गुणा क्या आएगा आपका? 100। तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। इस क्वेश्चन को अपने को पहले प्रतिशत वृद्धि में बदलना है। और ये पार्ट फर्स्ट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किया था कि जैसे प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालता है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर 25 रुपये का मिल रहा था, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका मतलब देखो 20 से 25 मतलब 5 की वृद्धि हो गई। जितनी वृद्धि ऊपर लिखते हैं, किस पे हुई? 20 के ऊपर, तो 20 को नीचे गुणा 100। अब इसको कैंसिल करोगे, 20 को कितनी बार? 20 पंजो 100 और 5 पंजो 25। इसका मतलब ये है कि 25% की क्या हो गई? इसके मूल्य में वृद्धि हो गई। अब देखो प्रतिशत कमी निकालते अपन कि खपत में प्रतिशत कमी। तो खपत में प्रतिशत कमी के लिए 20 के जस्ट पहले क्वेश्चन हमने किया कि जैसे 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो रही। क्या हो रही? 25% की वृद्धि। अब 25% की जितनी वृद्धि हो रही उसको तो अपन क्या लिखते हैं? ऊपर, और जितनी वृद्धि हो रही उसको नीचे 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 100 और 25 कितने हो गए आपके पास में? 125, और गुणा क्या करोगे आप? 100। अब इसको आप हल कर लो। 25 से इसको कितने बार काटोगे? 25 पंजे 125, और 5 से कटेगा ये 20 बार। तो खपत में जो कमी है वो कितनी होगी? 20% की कमी हो गई। कितनी हो गई? 20% की कमी होगी। तो इस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों के अंदर हल कर लोगे, मात्र सेकंडों के अंदर, 5-5, 7-7 सेकंड के अंदर। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएं। और इसके बाद में और मैं करवा रहा हूँ कि AB फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पे मिलती रहे। अब देखो आप कि AB फॉर्मूला होता क्या है। इसके लिए आपको छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि AB फॉर्मूला का जो अपन उपयोग करेंगे वो ऐसी जगह करेंगे कि जैसे कोई भी वस्तु है उस पर लगातार 2 बार घटना घटती है। कि 2 बार घटना का मतलब ये है कि जैसे कोई जीन्स आप बाज़ार में खरीदने जाते हो, तो बाज़ार में जीन्स खरीदने का मतलब है कि एक बार मान लो उसके ऊपर प्रतिशत वृद्धि हो गई, दूसरी बार प्रतिशत कमी हो गई, या हो सकता है दोनों बार वृद्धि हो गई, या हो सकता है दोनों बार कमी हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि A+B+AB/100%। ये क्या है? आपका AB फॉर्मूला आता है। कैसे इसका उपयोग करते हैं? देखो क्वेश्चन के अंदर कि यदि एक जीन्स है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा बाद में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 20% की क्या है यहाँ पर? वृद्धि, फिर 10% की क्या है? वृद्धि। तो दोनों जगह वृद्धि है। तो देखो इस AB फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, जहाँ वृद्धि है वहाँ पे प्लस चिन्ह लेना है, और जहाँ पे क्या है कमी आ जाए तो वहाँ पे माइनस चिन्ह लेना है। जैसे दोनों वस्तुओं में कमी, एक A है वो पहली वस्तु है और B है दूसरी वस्तु, कमी है तो माइनस चिन्ह लेना, और वृद्धि है तो प्लस चिन्ह लेना। इतना ध्यान रखना आपको। अब देखो क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं कि यदि एक जींस के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब यह है कि पहले तो आपको लेना 20 A का मान, प्लस फिर उसके बाद में 10% की वृद्धि। आपको ऑप्शन मिलता है 30% की वृद्धि, आप पहला ऑप्शन कर देते हो जो कि गलत हो जाता है। 30% की वृद्धि नहीं होती डायरेक्ट। दूसरा 10% की वृद्धि है, तो B की जगह क्या लिखेंगे अपन? 10, फिर प्लस A गुणा B, तो A गुणा B का मतलब 20 गुणा 10,
और नीचे क्या आएगा आपका 100, जो मैंने अभी ए बी फॉर्मूले में मान रखा। देखो 0 से क्या हो गया आपका, 0 कैंसिल हो गया, 20 और 10 30, और इधर कितना बच गया 2 एकम 2, तो 30 और 2 कितना हो गया आपका 32। तो 32% की क्या हो गई यहाँ पर कुल वृद्धि होगी, न कि 30% की। 20 और 10 को जोड़ के नहीं लिखना, पहला ऑप्शन ये मिलता 30, जो कि गलत है। ये तो आपका ट्रिक ए बी फॉर्मूले से। कई सारे ऐसे सोचते हैं कि ऐसे अपन, मेरे को तो सर नहीं ऐसे बिना ट्रिक के समझना है, तो बिना ट्रिक के इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते, केवल एक क्वेश्चन में बताऊंगा, आगे फिर अपन ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मान लो कि जैसे वो जीन्स है, इस जीन्स की जो MRP है, इधर देखो जीन्स की मान लो MRP है, मान लेता हूँ मैं जीन्स की MRP 100 रुपये है, कि 100 रुपये उसके जीन्स के ऊपर रेट लिख रखी है। अब देखो कि ये क्या कह रहा है उसके अंदर कि पहले 20% की वृद्धि, देखो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा कि पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, ये अपना क्वेश्चन है ना। तो 100 रुपये के ऊपर 20% की आप वृद्धि करोगे तो 100 पर 20 बढ़ गए, तो 100 का 20 कितना होता है 20 होता है। तो अब वो वस्तु कितनी की हो गई आपकी 120 की हो गई। अब देखो ये तो हो गया आपका 10% की वृद्धि, फिर अगली बार क्या करेंगे अपन, इस 120 के ऊपर भी कितनी 10% की वृद्धि सेकेंड के अंदर, तो 120 का 10% कितना आता है आपका, ये हो गया 12, तो 12 को 120 में जोड़ो कितना आ गया आपका 132। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की वस्तु है वो अब कितने में बेचेगा, उसको 132 में बेचेगा। तो 100 रुपये की वस्तु को 132 में बेचने का मतलब देखो कि फायदा कितने का हुआ उसके ऊपर 32 रुपये का, और हुआ किसके ऊपर, इस 100 रुपये के ऊपर। तो नीचे क्या आएगा आपका 100, और गुणा क्या आएगा 100%, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 32%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 32%। ये तो होता है अपना साधारण तरीका, और ये होता है आपका शॉर्ट तरीका। 100 मान के करो, कोई जरूरी नहीं आप 1000 मान के भी कर सकते हो। मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो कोई कहता नहीं सर 100 रुपये मान के इसलिए करके थोड़ा सा सरल होता है। मान लो आपकी इसकी MRP मान लो 1000 रुपये है, ठीक है। तो 1000 रुपये देखो, पहले तो अपने को 20% की क्या करनी है वृद्धि, फिर उसके पास बाद में अपने को 10% की वृद्धि करनी। तो 1000 है, इस 1000 में आपको 20% की वृद्धि करनी। इसका मतलब ये है कि 1000 का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा 20%, तो कितना हो गया यहाँ से आपका 200। इसका मतलब ये 200 को आप 1000 में जोड़ो, कितना हो गया अब आपका 1200 रुपये। अब इस 1200 रुपये के ऊपर क्या करनी पड़ेगी अपने को 10% की वृद्धि करेंगे। तो 1200 पे 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 1200 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 120। तो 120 को 1200 में जोड़ोगे कितना आएगा आपका 1320। अब देखो पहले आपकी वस्तु थी 1000, अब हो गई 1320, तो कितनी वृद्धि होगी वस्तु के अंदर 320 रुपये की वृद्धि हो गई। हुई किसके ऊपर 1000 रुपये, तो नीचे आएगा आपका 1000 और गुणा आएगा आपका 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा यहाँ पर भी 32%। आप कैसे भी करो क्वेश्चन को, ऐसे 32% आएगा, 100 मान के करोगे तो 32% आएगा। और यह सबसे शॉर्ट तरीका आपका ही है, जो ट्रिक आप इसको फॉलो करोगे। इतने बड़े क्वेश्चन को आप मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लेंदी करोगे तो समय 1 मिनट में क्वेश्चन होता नहीं, इसलिए ये भी फॉर्मूला याद रखना। जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस लिखना, जहाँ कमी है वहाँ पे माइनस लिखना। बस या उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें इस प्रकार से कि किसी व्यक्ति की सैलरी जनवरी में 20% बढ़ गई तथा फरवरी में 10% घट गई तो वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना A + B + AB बटा 100%। तो इसके अंदर क्या करना आपको, A की जगह तो 20% बढ़ गई, तो जब बढ़ गई तो आएगा आपका प्लस, और B में क्या है 10% घट गई तो B की जगह लिखना आपको -10, फिर प्लस 20 गुणा -10, और नीचे क्या आएगा आपका 100। बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। घट गई मैंने क्या बताया, जहाँ कम हो गई घट गई वहाँ पे माइनस लगाना, और जहाँ बढ़ रहा है वृद्धि हो रही वहाँ पे आपको प्लस लगाना। अब इसको हल करोगे तो ये हो गया 20, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -10, और यहाँ पे देखो 20 को आप क्या करोगे -10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा -200, तो -200 को प्लस से गुणा करोगे तो आएगा आपका -200 बटा 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, -10 -2 -12, तो 20 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 8। तो 8% का क्या पड़ेगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब अगर ये 8% अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, और अगर यहाँ पे जो मान अगर माइनस में आता है तो कमी होगी। तो 8% अपना किस में धनात्मक मान प्लस में, तो 8% की क्या होगी उसकी सैलरी में वृद्धि होगी। सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसकी सैलरी 8% बढ़ जाएगी।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और आया हुआ, जैसे कि किसी त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे। अगर इस क्वेश्चन को आप साधारण तरीके से करोगे तो काफ़ी समय लगेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते अपन। मान लो आप समबाहु त्रिभुज मान के करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका जैसे 3/4 गुणा a²। अब इसमें आप a² को मतलब होगा आपका, a को आप 2 बार लिखोगे। अब इसमें पहले आप 10% बढ़ाओगे, फिर उसके बाद में 10% बढ़ा के 2 बार हल करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको फॉर्मूले से नहीं करना, आपको शॉर्ट में क्या लगाना है, 10% की क्या होगी, बढ़ा दी जाए। तो 10% बढ़ाने का मतलब दोनों बार आपको 10% की क्या करनी, इसमें वृद्धि करनी, क्योंकि 1 का मान कितना आता है यहाँ पर, 2 बार आता है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, 10 + 10 गुणा 10/100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 और 10 20 और 1 21। तो 21% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो इस प्रकार से बड़े क्वेश्चनों को भी आप हल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को वापस आप कभी बताना कमेंट बॉक्स में, इसके वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।